खत्म हो गई थी। हाँ आपका ना 40 लेक्चर्स का काम था। 40 लेक्चर्स वैसे तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक लेक्चर मैंने नहीं लिया था आपका, तो वो भी मैंने लेक्चर आपका लेना है परसों को। वैसे ही असूली तौर पे लेक्चर्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, तो प्लस करके तो। लेकिन बहरहाल अगर उसके बाद भी कुछ रहता होगा, स्केजुअल मिला है आप लोगों को? मेरा ख्याल अभी तो नहीं मिला। नहीं सर, अभी नहीं मिला। ठीक है, अगर उसमें कुछ ऐसा मेंशन हुआ और रहता हुआ इंशाल्लाह हम करेंगे उसको। वैसे मेरा ख्याल है कुछ नहीं रहता। पंक्चुएशन के बाद कुछ मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल काम थोड़ा सा करवाना है, और फिर बाकी इतना काम नहीं बचता। तो बहरहाल इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो आपका पंक्चुएशन का काम है। स्पीड अप रहिएगा, एक्टिवली इसे लिखिएगा, क्योंकि ये तो वही फर्स्ट ईयर वाला काम है। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, किया हुआ है आपने पहले भी। तो एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, शाबाश। मेरा बोलना आपके नोट्स होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है हमारा पंक्चुएशन। इसमें हम कैपिटल लेटर्स कर रहे हैं पहले। कैपिटल लेटर्स के हवाले से पॉइंट्स लिखते जाएं जी। इंसानी नाम, जगहों, इंसानी नाम जगहों, शहरों, मुल्कों, कंट्रीज जो हैं, मुल्कों, खितों, कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं, कौम और कौमियत, हफ्ते के दिनों, हफ्ते के दिनों, महीनों, ज़रा तेज़ लिखें, दरियाओं, समंदरों, सहराओं, ज़ुबानों, सहराओं, ज़ुबानों, त्योहारों, मुक़द्दस किताबों, अखबारात और नज़्में। और नज़्में कैपिटल्स में लिखते हैं। मसलन नाम लिख रहे हैं सहरा का, इसमें कुछ और भी सात चीज समझ रहे हैं आप। हमने लिखे गोबी डेजर्ट, सहरा का नाम है। अब डेजर्ट का हमने डी भी बड़ा लिखा है, क्यों लिखा है? असूल ये है कि जिस चीज को आपने कैपिटल्स में लिखना होता है, बाय रूल कैपिटल्स में लिखना होता है, अगर उससे आगे नाउन उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से मंसूब है, तो फिर उसे भी कैपिटल्स में लिखना होता है आपने। इसकी एग्जांपल आपको थर्ड चैप्टर डार्क देवर गोल्डन आइड में मिलेगी। वो कहता है इन द लिटिल सैंडी। अब लिटिल सैंडी तो दरिया का नाम है, उसने रिवर का आर भी बाद में कैपिटल्स में लिखा है। किसके तहत? मैंने क्या कहा है, जिस चीज को कैपिटल्स में लिखना होता है, अगर उससे मंसूब नाउन उसके बाद में जो नाउन है वो उससे मंसूब है, तो वो भी कैपिटल्स में आता है। लिटिल सैंडी रिवर का आर कैपिटल्स में, रिवर बॉटम्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो आपको आवाज आ रही है कि नहीं? वीडियो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है जी सर। सर, आ रही जी है। सर क्लियर। हाँ जरा ना तेज लिखे, मैं बस ये कह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम आप पॉइंट्स जितने ले सकते हैं लें।
किसी बात की अहमियत को, किसी बात की अहमियत को उजागर करने के लिए कैपिटल्स में लिखते हैं, कैपिटल्स में लिखते हैं। कैसे? आपने देखा फर्स्ट पॉइंट में उसने सन का एस कैपिटल्स में लिखा हुआ है। कैसे? आपने देखा 13वां चैप्टर बुक फर्स्ट का गॉड बी प्रेस्ड, मेरा बोलना आपके नोट्स हैं, उसने लिखा हुआ है बिफोर हिज मैरिज। और अहम बात सुने, उसने हर लफ्ज का पहला पहला लफ्ज कैपिटल्स में नहीं सिर्फ लिखा, जैसे पोएम में उसने सन का सिर्फ एस कैपिटल्स में लिखा है, बल्कि उसने सारे सारे लेटर्स कैपिटल्स में लिख दिए हैं उसकी अहमियत को जाहिर करने के लिए बिफोर हिज मैरिज। यानी शादी से पहले क्या था और शादी के बाद क्या। हाँ, बिफोर मैरिज वुमन लीव्स, आफ्टर मैरिज मैन। और ये कोटेशन है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप इससे एग्री करें और लाजमी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही हो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमेशा कैपिटल्स में लिखें। यानी जब आप बेजान को जानदार की खूबी देते हैं, वही होते हैं ना पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो वो कहते हैं वो कैपिटल्स में लिखे जाते हैं। कैसे? मैं कहता हूँ और डेथ, वेयर आर यू, 12वां चैप्टर जीएफ लैम का बुक सेकंड का, वो कहते हैं कि जब प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगन और वो गश्त करने वाली पार्टी उसे बचाने के लिए आई, तो रॉबर्ट क्रिस्टोफर को, तो वहां वो लाइन लिखता है एंड डेथ रिलक्टेंटली डिपार्टेड फ्रॉम देयर। वहां डेथ का उसने डी कैपिटल्स में लिखा है क्योंकि वो डेथ को ऐसे पेश कर रहा है जैसे कोई जानदार चीज है, और मौत तो वहां से हिचकिचाते हुए रवाना हो गए। डी कैपिटल्स में लिखा है उसने। जब आपको चीजें आती होंगी ना और आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको पता लगेगा आपने कितना काम किया। फिर आपको टैक्स से भी अंदाजा होगा आपने कितना काम किया है, टैक्स से पढ़ेंगे। और मुख्तलिफ इदारों की जब आप करेक्शन करेंगे, लेकिन मैंने ये कहा है कि ये कोर्स करने के बाद अंदाजा नहीं होगा। ये कोर्स जिसको सारा आता है ना और वो पढ़ेगा उसको अंदाजा होगा, ये सबको नहीं होगा। नेक्स्ट लिखें, अल्लाह ताला से मुतल्लिक तमाम अल्फाज कैपिटल्स में लिखें। मसलन अल्लाह इज वन, तो वन का ओ भी कैपिटल्स में लिखना है, जो हमारे यहाँ नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट लिखें, सिर्फ मुंदरजा झैल सैयारों के नाम, सिर्फ मुंदरजा झैल सैयारों के नाम कैपिटल्स में लिखें। जुपिटर, वीनस, मार्स, प्लूटो।
बड़ा हमारे यहाँ चलता है, लोगों ने बना लिया है। ऐसा है कुछ नहीं कि जी मौसमों के नाम कैपिटल्स में लिखे जाते हैं, नहीं लिखे जाते, बिल्कुल नहीं लिखे जाते। इसको स्पेशली नोट के तौर पे लिख लें कि मौसमों के नाम कैपिटल्स में नहीं लिखे जाते, ये लोग ऐसे कर जाते हैं। आगे देखें, हम कर रहे हैं कॉमा। लिखिएगा मुख्तलिफ अल्फाज की फहरिस्त, मुख्तलिफ अल्फाज की फहरिस्त जाहिर करने के लिए कॉमा लगाते हैं। मसलन the children bought pencils erasers markers and notebooks। नेक्स्ट लिखिएगा तारीख और साल को एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं। मसलन द कायदे आज़म was born on December 25, 25 के बाद हमने कॉमा लगाया है, 25 के बाद कॉमा लगाया है 1876। नेक्स्ट, जब किसी क्लॉज को फिक्रे के दरमियान लगाया जाए तो इसे कॉमा लगाकर अलहदा किया जाता है। मसलन तो ये तो फर्स्ट ईयर से ही बहुत ज़्यादा मैंने आपकी ट्रेनिंग करवाई थी कि किस तरह लाइनें जुड़ी होती हैं, कि लफ्ज़ किस तरह आगे जुड़े होते हैं। मसलन ही कॉमा छठे चैप्टर से है, लॉर्ड डेंसनी का द रिवॉर्ड। He, as many young fellows do,
may have wanted to prove them wrong. तो असल में कौन सी लाइन चल रही थी जिसके दरमियान उसने क्लॉज लगा दिया, ही मे हैव, ही मे हैव। नेक्स्ट लिखिएगा, जब किसी नाउन की खसूसियात बयान की जाएं तो कोमा लगाएं। मसलन द कायदे आज़म comma very honest and hard worker very honest and hard worker, comma demanded a separate homeland for the Muslims नेक्स्ट लिखें, उर्दू वाली साइड से लिखें, टैग क्वेश्चन, TAG टैग। में कॉमा लगाते हैं। टैग क्वेश्चन क्या होता है, स्टेटमेंट, ये एग्जांपल लिखने समझ आ जाएगी आपको। यू नाउ how to swim, don't you? तो आप एक बात कहकर उसकी कंफर्मेशन करते हैं, फिर इसमें आप कॉमा लगाते हैं, ये टैग क्वेश्चन कहलाता है। मैं कहता हूँ यू आर अ राइटर, आरंट यू? यू हैव ब्रोकन माई विंडो पेन, हैवंट यू? ये होते हैं टैग क्वेश्चंस। तो छोटे छोटे जो फ्रेजेस होते हैं उनके बाद अमूमन हम कॉमा लगाते हैं। तो लिखने ज़रा, मुंदरजा ज़ैल अल्फाज के बाद कॉमा लगाते हैं। मसलन नाउ, नाउ, इंडीड, इंस्टेड, nevertheless, for instance, for instance, for instance, मिसाल के तौर पर, consequently, consequently, नतीजतन, moreover, moreover, etc.
आगे लिखिएगा क्वेश्चन मार्क, लिखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में सवालिया निशान, बेशक साइन बना ले वहां पे लिखने के बजाय, सवालिया निशान लगाया जाता है जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। मसलन वेयर आर यू लीविंग फॉर, लीव फॉर रवाना होना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? मसलन सादा लैंग्वेज में समझने वाली, अगली क्लॉज, जब किसी फिक्रे में दो क्लॉजेस हैं, अगली क्लॉज जब भी सवालिया में होगी हम उसे मुस्बत में ले जाएंगे, मुस्बत में ले जाएंगे। कैसे? मैं कहता हूँ मुझे बताओ आपका क्या नाम है, टेल मी व्हाट इज योर नेम, नहीं करूँगा, क्या करूँगा, टेल मी व्हाट योर नेम इज। यही चीज इसने किया, ऐसा ये नहीं कहा टेल मी वेयर डू यू लिव, ये नहीं किया, मुस्बत कर देना आपने उस सवालिया को। कैसे? टेल मी वेयर यू लिव। बच्चों कोई सवाल नहीं पूछ रहे आज, वैसे तो साथ साथ पूछते हैं आप रोज। पूछना है या चलें आगे बेटा? सर ये रिपीट करते हैं। हाँ, दो हिस्से हैं फिक्रे के, जब भी अगला हिस्सा सवालिया में होगा उसे मुस्बत में ले जाएं। बहुत मुख्तसर, सवालिया हिस्सा जब भी होगा अगली क्लॉज का उसे मुस्बत में रखना आपने, सवालिया में नहीं रहने देना। हमने ये नहीं रहने दिया वेयर डू यू लिव, हमने क्या किया, इसको मुस्बत कर दिया वेयर यू लिव। और क्वेश्चन किसी का? जी सर थैंक यू। कोई बात नहीं जी बच्चों, और किसी का क्वेश्चन? नो सर। नेक्स्ट लिखें इसका जवाब। टैग क्वेश्चन में, टैग क्वेश्चन में सवालिया निशान लगाते हैं अब यहाँ टैग क्वेश्चन में इसने नोट शुरू में लगाया हुआ, शुरू वाली क्लॉज में, ये आपके थर्ड चैप्टर से मिल रहा है, डार्क देवर गोल्डन आइट्स। वो कहता है, लिख लें आप लोग, यू हैवंट बीन prowling up in those ruins, you have not been prowling, PROWLING। क्या था prowling up? वेंडरिंग है, वारागर्दी करना,
You haven't been prowling up in those ruins, खंडरात, RUINS, कोमा लगाएं. अब लिखें have not you सवाल निशान लगा लें. क्या था, क्या मतलब बना है? आप उन खंडरात में आवारागर्दी तो नहीं करते रहे, क्या आप करते रहे हैं? ये रिपीट कर दें. हाँ जी, रिपीट कर देता हूँ. यू हैव नॉट बिन prowling up in those ruins, comma, have you सर, ये जो आपने अभी सेंटेंस लिखवाया है, इसके 2 क्लोजेस है ना, तो अगली क्लोज को हम मस्बत में नहीं कर सकते? मुस्बत में ही है? यहाँ पे मुस्बत में ही है इस फिक्र में. और जी बच्चों, और बस. जी सर. जी आगे लिखिएगा फिर. एक्सक्लेमेटरी मार्क, जी लिखें ये गम, खुशी, हैरत, ये गम, खुशी, हैरत, गुस्से और दुआ के अचानक इजहार को जाहिर करता है. मसलन how sweet these mangoes are,
क्या मैं कहता हूँ, what a beautiful scene it is. नेक्स्ट लिखिएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को इंटरजेक्शंस के बाद इस्तेमाल करते हैं, मसलन हुर्रा, एलएस, आहा, कहते हैं ये इंटरजेक्शंस हैं, हुर्रा, एलएस, आहा, कहते हैं इनके बाद आपने सन एक्सक्लेमेशन लिखना होता है। और ये याद रखें आप लोग कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद हमेशा कैपिटल्स में लिखते हैं, कैपिटल्स में लिखते हैं। दूसरी बात कि फिक्रे में आप एक से ज़ायद मरतबा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। किताबों में लिखा हुआ है, अक्सर 2 दफ़ा उन्होंने लगाया हुआ है, तो गलत है। फिक्रे में एक से ज़ायद मरतबा आप सन एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन ये दोनों बातें आप देखें, हम लिख रहे हैं फिक्रा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। एक ये देखें, सन एक्सक्लेमेशन के बाद हमने W बड़ा रखा है, कैपिटल्स में लिखा है। दूसरा हमने 2 दफ़ा नहीं लिखा, बाज़ लोग 2 मरतबा इस्तेमाल करते हैं, आखिर में भी इसे दोबारा इस्तेमाल कर जाते हैं, तो वो नहीं करेंगे आप। ठीक है बेटा जी, हमने जो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल है वो प्रोनाउन के लेक्चर में किया था, प्रोनाउन के लेक्चर में हमने किया था, वो वही वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आज हमने सबसे पहले ये कैपिटल्स का किया। कैपिटल्स के बारे में भी थोड़ा सा सुन लें कि इसे आप कैपिटल्स भी बोल सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी बोल सकते हैं, बिग लेटर्स भी कह सकते हैं, अपर केस लेटर्स भी कह सकते हैं।
ब्लॉक लेटर्स भी कह सकते हैं। तो ये सारे नाम हैं इनके। इसके अलावा हमने कोमे का इस्तेमाल किया है और मुख्तलिफ लिस्टों का, जैसे हमने कहा है कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लिस्टों में, तो लाजमी नहीं है हमको नाउन के हवाले से लिस्ट आए, वो लिस्ट किसी के हवाले से भी आ जाए, बेशक वो एडजेक्टिव के हवाले से आ जाए, बेशक वो वर्ब के हवाले से आ जाए। जैसे मैं कहता हूँ द पुलिस केम कोमा, एग्जामिन द साइट कोमा, क्वेश्चन सम पीपल एंड मेड अ मूव बैक। तो इसके अलावा हमने क्वेश्चन मार्क किया है। एक इसमें आपका रहता है, एक तो वो है ना एपोस्ट्रोफी, वो तो आपको मैंने करवा दिया प्रोनाउन में, वो तो वही होगा, 19-20 का भी कोई फ़र्क नहीं है, हम दोबारा तो नहीं वो यहाँ पर लेकर बैठेंगे। एक जो चीज़ आपकी रहती है वो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास जिसे कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। तो वो मुझे उम्मीद थी कि हम आज ही कर लेंगे, लेकिन वो कुछ मैंने काम मंगवाया था खदीजा इकराम से और वो शायद कुछ गड़बड़ कर गई है इसमें। तो बहरहाल इन्वर्टेड कॉमास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आज के इस काम में आपने मज़ीद कुछ पूछना है तो देख लें प्लीज़। जी बच्चों। सर ये जो कैपिटल लेटर्स की आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखवाई थी, ये जरा रिपीट कर दें। हाँ जी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप कह रहे हैं, मैंने बंद कर दिया, मैं दोबारा देखता हूँ। ये मैंने लिखवाई थी, हाँ जी, ये पूरी बोल, क्या कह रहे हैं, इसका क्या पूछ रहे हैं अब आप, क्या मिस हुआ है सर आपका, ये बोलें। फर्स्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दें। मैंने कहा था इंसानी नाम जगहों, शहरों, मुल्कों, खित्तों, कौम और कौमियत। तो कौम और कौमियत क्या है? कौम तो है मुस्लिम, ज्यूज, ये कैपिटल्स में आते हैं, लेकिन कौमियत क्या है? पाकिस्तान से मैं पाकिस्तानी हूँ, वो अमेरिकन है, तुम इंडियन हो, ये कौमियत। कौम और कौमियत हफ्ते के दिनों के नाम, जो सैटरडे संडे मंडे, महीनों के नाम, दरियाओं, समंदरों, सहराओं, ज़ुबानों, त्योहारों जैसे ईद है, मुक़द्दस किताबों, अखबारात और नज़मों को कैपिटल्स में लिखा जाता है, पोइम्स को कैपिटल्स में लिखते हैं। और क्या पूछ रहे हैं बच्चों? सर कैपिटल लेटर की समझ सर नहीं जी आई, क्या कैपिटल कह रहे हैं? सर जी कैपिटल लेटर्स की सेकंड स्टेटमेंट की एग्जांपल दे दें प्लीज। सेकंड स्टेटमेंट बोले मेरे, मुझे मैं ढूंढता रहूंगा इस तरह, तो मैं बैठा रहूंगा, मुझे बोलो सेकंड किसी स्टेटमेंट क्या थी। किसी बात की अहमियत को उजागर करने के लिए कैपिटल लेटर में लिखते हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल्स दी तो हैं, सन का इस कैपिटल्स में लिखा हुआ है, बिफोर इज मैरिज, मैंने कहा था मेरा बोलना आपके नोट्स हैं, वो दो एग्जांपल्स हैं, सन और बिफोर इज मैरिज। और पूछते जाएं शाबाश। हमने आज ही इसे मुकम्मल कर लेना था, और इन्वर्टेड कॉमास का काम आपका रह गया बस। अब आप पूछ लें जी, और क्या पूछना है? सर टैग क्वेश्चन को रिपीट कर दें, टैग क्वेश्चन की डेफिनेशन आपने क्या बोली थी? टैग क्वेश्चन का क्या रिपीट करूं? टैग क्वेश्चन क्या होता है ये समझ नहीं आया मुझे, क्वेश्चन नहीं क्लियर है आपका। जी सर, क्या होता है टैग क्वेश्चन? आप किसी से क्लैरिफिकेशन करते हैं इस बात की कि वाकई ऐसा है कि नहीं। मैं कहता हूँ आप एक ड्राइवर हैं, क्या आप नहीं हैं? ये होता है, यू आर अ ड्राइवर, आरंट यू? और जी सर हम प्लैनेट्स में अर्थ को कैपिटल नहीं लिखेंगे? ऊंचा बोलें, समझ नहीं आ रही है। हम प्लैनेट्स में ऊंचा, अर्थ को कैपिटल नहीं लिखेंगे? इस बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, कौन बात कर रहे हैं? बाकी सबकी आवाज़ आई है।
कौन बोल रहा है? नहीं, कोई गर्ल सेक्शन से बोल रही है, आवाज नहीं आ रही है, प्लीज ऊंचा बोलें। सर हम प्लैनेट्स में अर्थ का ई कैपिटल नहीं लिखेंगे? ये अगर किसी और बच्चे को इनकी बात समझ आई तो बोल दें। आमना जुल्फिकार, आपको समझ आई तो आप बोलें। सर अगर सर बच्ची हाँ, कह रही है कि ना हम प्लैनेट्स में अर्थ का ई कैपिटल लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, जिनका कहा है बस उसे लिखेंगे। और जी बच्चों, और बस चलें ठीक है बेटा, फिर अभी वैसे 10 मिनट रहते थे आपके लेक्चर के, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का फिर यही काम था बेटा आपका। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। सर सर जुपिटर से पहले कुछ नहीं, आवाज कट गई है। सर जुपिटर से पहले दा आता है, जुपिटर से पहले दा आता है। हाँ, ये जो सैयारे हैं मेरा ख्याल है उसने लगाया हुआ है। थर्ड प्ले देखिएगा, एग्जैक्टली मैंने इसको चेक नहीं किया, ये देखना पड़ेगा। ये जो मार्स आपने पढ़ा था ना थर्ड प्ले में, उसमें से देखें, ये देखना पड़ेगा। कैपिटल दा के हवाले से चीज देखना पड़ेगी, ठीक है? दा के हवाले से देखना पड़ेगा ये। जी सर ठीक है। और बच्चों ठीक है जी बेटा, सर फिर हम क्लियर है। क्लोजिंग कर रहे हैं। हाँ, आज हम क्लोजिंग कर रहे हैं, ये 10 मिनट पहले हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।